दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट दूसरे दिन के खेल में। यह दिन भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा जिसने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। कल के स्कोर 121 पर 2 से भारतीय पारी को आज केएल राहुल 53 रन, शुभम गिल 18 रन बनाकर आगे बढ़ाने आए। आसमान साफ था, धूप खिली हुई थी, लेकिन शुरुआती ओवर्स में स्विंग और सीम की आशंका बरकरार थी। दूसरे दिन का पहला ओवर लेकर आए जॉर्डन सील्स, लेकिन राहुल ने उन्हें जरा भी नहीं बख्शा। उनके ओवर में 2 शानदार चौके जड़कर राहुल ने अपने इरादे साफ कर दिए। हालांकि अंतिम गेंद पर राहुल को एक जीवनदान भी मिला, जब बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद स्लिप और कीपर के बीच में से निकल गई। यह कैच का प्रयास न करना वेस्टइंडीज के लिए दिन का सबसे महंगा पल साबित हुआ। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। राहुल और गिल के बीच तीसरे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। दोनों बेहतरीन लय में दिखे। गिल ने 47वें ओवर में चौका लगाकर भारत का स्कोर 150 के पार पहुंचाया। भारत को वेस्टइंडीज से 162 रनों के स्कोर के नजदीक ले आए और फिर 54वें ओवर के बाद 180 पर 2 स्कोर के साथ पारी की बढ़त हासिल कर ली। अब बारी थी व्यक्तिगत उपलब्धियों की। 56वें ओवर में शुभम गिल ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 50 रन बनाए उन्होंने 94 गेंद पर और अपना अर्धशतक पूरा कर वह टेस्ट कैरियर का 8वां अर्धशतक था। लेकिन पूरा अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद ही कहानी में नया ट्विस्ट आया। अगले ही ओवर में रोस्टन चेज की गेंद पर शुभम गिल कैच आउट हो गए। गिल ने 100 गेंद खेलकर 50 रनों की उपयोगी पारी खेली और केएल राहुल का साथ मिलकर 98 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। गिल के आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए। एक छोर पर राहुल अपनी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे थे और जुरेल के साथ पारी की स्थिरता रहे थे। 61वें ओवर में ध्रुव जुरेल ने 1 रन के साथ ही भारतीय पारी को 200 रन पूरे हुए और इंतजार खत्म। 64.5 ओवर में केएल राहुल ने 1 रन लेकर अपने टेस्ट कैरियर का 11वां शतक पूरा किया। यह शतक इसलिए भी खास था क्योंकि 11 साल बाद राहुल ने भारत में टेस्ट शतक जड़ा था। अपने शतक को पूरा करने के बाद उन्होंने मैदान पर अनोखे अंदाज से सीटियां बजाकर जश्न मनाया, जो देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया। पहले सेशन का खेल खत्म हुआ। भारत ने 218 पर 3 के स्कोर के बाद लंच लिया। राहुल 100 और ध्रुव जुरेल 14 रन बनाकर नाबाद थे। दूसरे सेशन की शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही। लंच के बाद पहले ही ओवर में जोमेल वॉरिकन ने केएल राहुल को बड़ा विकेट लेकर वेस्टइंडीज को एक सफलता दिलाई। भारत का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 218 था। लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा, जिन्होंने अपनी आक्रामक शैली से वेस्टइंडीज पर पलटवार किया। जडेजा ने 17 रनों की पारी में ही 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। एक छोर पर ध्रुव जुरेल भी मजबूती से डटे रहे। धीरे धीरे जुरेल और जडेजा की साझेदारी मजबूत होती गई। 83 ओवर के बाद भारत का स्कोर 274 पर 4 था और भारत की बढ़त अब 112 रनों तक पहुंच चुकी थी। 284.4 ओवर में ध्रुव जुरेल ने शानदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके शानदार फॉर्म का प्रमाण था। और फिर 94.2 ओवर में रविंद्र जडेजा ने भी 1 रन के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। 75 बॉल खेलकर 50 रन पूरे किए, जिसमें वह 4 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके जड़ चुके थे। दूसरे सेशन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 326 पर 4 था। जडेजा 50, जुरेल 68 रन बनाकर नाबाद थे। इस सेशन में भारत ने 108 रन बनाए, केवल 1 विकेट खोया। तीसरे सेशन में वेस्टइंडीज की उम्मीदें पूरी तरह टूट गई। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत की बढ़त को 180 रनों के पार पहुंचा दिया और फिर 109वें ओवर में ऐतिहासिक पल आया जिसका सभी को इंतजार था। विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने अपने इंटरनेशनल कैरियर का पहला शतक जड़ दिया। उन्होंने 190 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की और वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट कैरियर का शानदार शुरुआत की। हालांकि शतक के तुरंत बाद जुरेल की पारी का अंत हुआ
उन्होंने 210 गेंदों पर 125 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 3 छक्के शामिल थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जुरेल के आउट होने के कुछ ही देर बाद रविंद्र जडेजा ने भी अपने कैरियर का 8वां शतक पूरा किया। इस पारी में केएल राहुल भी शतक लगा चुके थे, यानी दूसरे दिन बल्लेबाजों ने 3 शतक जड़े। दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ और स्टंप तक भारत 5 विकेट खोकर 248 रन बना लिए थे। वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर समाप्त हुई थी, जिसके चलते टीम इंडिया को बढ़त 286 रनों की हो गई है। रविंद्र जडेजा 104 रन, वॉशिंगटन सुंदर 9 रन बनाकर नाबाद है। आज के दिन राहुल, जुरेल, जडेजा शानदार शतक जड़कर ये साबित कर दिया भारतीय बल्लेबाजी क्रम कितना मजबूत है। अगले दिन खेल में क्या वेस्टइंडीज वापसी कर पाएगा या भारत अपनी लीड को 350 के पार ले जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको तीनों बल्लेबाजों में से किसकी पारी सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं टीम इंडिया के बल्लेबाजी की, कैसी बल्लेबाजी रही उनकी दूसरे दिन। यशस्वी जायसवाल जहां पर 54 बॉल पर 36 रन बनाकर पहले दिन आउट हो गए थे, वहीं साई सुदर्शन 19 बॉल पर 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। केएल राहुल ने 197 गेंदों का सामना किया और 100 रन बनाए, 12 चौके मारे। वहीं शुभम गिल ने 100 बॉल पर 50 रन बनाए, 5 चौकों के साथ। ध्रुव जोरेल की बात करें, विकेटकीपर बैट्समैन 210 बॉल पर 125 रन बनाए, 15 चौके और 3 छक्के मारे। वहीं बात करें रविंद्र जडेजा की, उन्होंने 104 रन बनाए, 176 बॉल पर 6 चौके और 5 छक्के मारे अपने पारी में। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 13 बॉल पर 9 रन बना लिए हैं और 17 एक्स्ट्रा रन के साथ 248 रन पूरे हो चुके हैं 128 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं भारत की लीड 286 हो चुकी है। अब हम बात करें गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में से सिल्स ने कुल मिलाकर 2 दिन में 19 ओवर किए, 2 मेडन किए, 53 रन देकर 1 विकेट मिला। वहीं लियान को 15 ओवर किए, 38 रन दिए हैं। वहीं ग्रेविस ने 12 ओवर में 4 मेडन किए, 59 रन दिए हैं, उनको भी बिना विकेट रहे हैं। वहीं वॉरिकन ने 29 ओवर में 5 मेडन किए, 102 रन देकर 1 विकेट मिला है। वहीं पेरी ने 29 ओवर किए, 91 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है उन्होंने भी। बात करें वेस्टइंडीज़ के कप्तान रॉस्टन चेस, 24 ओवर में 3 मेडन करके 90 रन देकर 2 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। तो आपको हमारे इस हाईलाइट का कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगले दिन के खेल में वेस्टइंडीज़ की वापसी कर पाएगा या भारत अपनी लीड 350 से ऊपर ले जाएगा? क्या वॉशिंगटन सुंदर भी अच्छा खेलेंगे या वो भी जल्दी आउट हो जाएंगे? क्योंकि अब उनके बाद बल्लेबाजी क्रम में कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, यही बल्लेबाज आएंगे। तो देखना होगा, दिलचस्प होगा भारत कितनी लीड लेकर वेस्टइंडीज़ की टीम को स्कोर देता है। अब हम आपको बताते हैं भारत की लीड 350 के पार जाएगी या नहीं जाएगी। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह हाईलाइट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे हर प्रकार की हाईलाइट के साथ। क्रिको बॉल 11 पर हम इस पर आपको न्यूज़, हाईलाइट, वेस्टइंडीज़ से जुड़ी हर प्रकार की खबर आपके पास पहुंचाते रहेंगे। आगे के लिए देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे। अगर भारत के आप बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में भारत माता की जय ज़रूर लिखना। तब तक के लिए धन्यवाद।